नमस्कार, आप सभी देखना शुरू कर दिए हैं इंडिया राइज मीडिया। बरहज, जिसे चारों धामों का एक संगम कहा जाता है, उसी आस्था और धर्म की नगरी में छठ का महापर्व कैसे मनाया जाता है उसके बारे में हम थोड़ा आपको बताएंगे। फिर दो पौराणिक कथाओं से ये सिद्ध करेंगे कि छठ का महापर्व मनाया क्यों जाता है। सबसे पहले श्रद्धालु सरयू घाट के किनारे मिट्टी की बेदी बनाते हैं, जिस पर अपनी मेहनत और लगन से जुटाए हर एक प्रसाद की सामग्री को अर्पित करते हैं, उसका पूजन करते हैं। फिर महिलाएं शाम के समय डूबते हुए सूर्य को अर्घ देती हैं और सुबह के समय उगते हुए सूरज को अर्घ देकर अपने व्रत को तोड़ने का कार्य करती हैं। ऐसा माना जाता है, ऐसा करने से भगवान सूर्य अपने भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। अब हम आपको दो कथाओं को बताते हुए ये बताएंगे कि छठ का महापर्व मनाया क्यों जाता है। छठ पूजा की परंपरा कैसे शुरू हुई, इस संदर्भ में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक मान्यता के अनुसार जब राम और सीता 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे, तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए उन्होंने ऋषि मुनियों के आदेश पर राज्य सूर्य यज्ञ करवाने का फैसला लिया। पूजा के लिए उन्होंने मुग्दल ऋषि को आमंत्रित किया था। मुग्दल ऋषि ने मां सीता पर गंगा जल छिड़ककर पवित्र किया और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठमी तिथि को सूर्य देव की उपासना करने का आदेश दिया। इससे सीता ने मुग्दल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिनों तक सूर्य देव भगवान की पूजा अर्चना की थी। सप्तमी को सूर्योदय के समय फिर से अनुष्ठान कर सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। छठ पर्व के बारे में एक और भी कथा है। इस किंवदंती के मुताबिक जब पांडव सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। इस व्रत से उनकी मनोकामना पूरी हुई थी और पांडवों को वो सब कुछ वापस मिला जो वो जुए में हार चुके थे। लोक परंपरा के अनुसार सूर्य देव और छठी मैया का संबंध भाई बहन का है, इसलिए छठ के मौके पर सूर्य देव की आराधना फलदायी मानी जाती है। इसी कथाओं के अंत के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और फिर ऐसे ही दिल को छू जाने वाले विषयों के साथ हम आपके बीच लौटते रहेंगे। तब तक आप हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए इंडिया राइज मीडिया। धन्यवाद।